नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अगर आपके टेस्ट नॉर्मल हैं, आपके स्कैन्स नॉर्मल है और आपके डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी आप महीने के बाद महीने कोशिश करने के बावजूद प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं। अगर मैंने आपको ये बताया कि आपके ओवरीज रेडी हैं, यूट्रस परफेक्ट है, लेकिन आपका ब्रेन साइलेंटली आपके प्रेगनेंसी को रोक रहा है, तो आप कैसे समझोगे इसे? मैं समझाती हूँ। ब्रेन फर्टिलिटी का असली बॉस है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ शुरू होता है। ओवरीज में नहीं, यूट्रस में नहीं, ब्रेन में सबसे पहला कदम रखा जाता है। आपका जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है ब्रेन में, वो हार्मोनल सिग्नल्स भेजते हैं जो कंट्रोल करते हैं ओव्यूलेशन को, स्पर्म प्रोडक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इम्प्लांटेशन। और अगर आपका ब्रेन ये महसूस करता है कि कोई डेंजर है, फिजिकल चाहे हो, इमोशनल हो या साइकोलॉजिकल हो, तो वो धीरे से कहता है कि ये सेफ टाइम नहीं है बच्चा बनाने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेस जो है साइलेंटली आपके फर्टिलिटी को शट डाउन कर देता है। जैसे स्ट्रेस आपके बॉडी में आता है, कॉर्टिजोल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है और कॉर्टिजोल डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से डिलेड या ओव्यूलेशन बिल्कुल भी ना होना, एब्सेंट ओव्यूलेशन, एग मैच्योरेशन ठीक से ना हो पाना, लूटियल फेज ठीक से ना होना, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स लो रहना, स्पर्म काउंट और मोटिलिटी कम हो जाना, और आपका जो बॉडी है सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो जाता है। ये एक एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ब्रेन आपके बॉडी को कह रहा है कि डेंजर के दौरान अगर प्रेग्नेंट हो गए तो रिस्क होगा। ब्रेन सर्वाइवल को चूज करता है रिप्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। अब ये जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, ये ब्रेन ड्रिवन होता है, ब्रेन के कारण होता है। तो आपको तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कह दिया जाता है, पर इसका मतलब ये है कि हार्मोन्स ठीक लग रहे हैं, साइकिल्स बराबर हो रहे हैं, ऑर्गन्स हेल्दी लग रहे हैं, टाइमिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है। तो ये शायद ओव्यूलेशन की वजह से हो रहा होगा, प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप होने की वजह से हो रहा होगा, इम्प्लांटेशन यानी एम्ब्रियो का चिपकना धीरे से फेल हो रहा होगा। ब्रेन मिक्स सिग्नल्स भेज रहा है, जोर से नहीं, ज्यादा कुछ ड्रामा नहीं हो रहा है, बट सिर्फ प्रेगनेंसी को रोक रहा है। और मॉडर्न लाइफ कोई हेल्प नहीं करता ब्रेन को ये सेफ टाइम में बताने के लिए, क्योंकि सोचिए इतना क्रॉनिक वर्क प्रेशर है, हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस, इमोशनल ट्रॉमा, स्लीप डेप्रिवेशन, नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं, स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, फियर ऑफ फेलियर है, सोशल प्रेशर है कि प्रेग्नेंट हो। तो जब बॉडी केपेबल भी होता है, ब्रेन उसे धीरे से कहता है कि रिप्रोडक्शन को होल्ड में रखो, क्योंकि स्ट्रेस चल रहा है अभी। इसीलिए जब हम कहते हैं कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्ट्रेस कम करो, ये बायोलॉजिकली ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जिसको स्ट्रेस हो रहा है उसी को पता है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, बायोलॉजिकली करेक्ट है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस कम करोगे तो प्रेग्नेंट होगे। अब आपके ब्रेन को आप कैसे ट्यून करोगे, कैसे उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे? तो ये जानिए कि अगर आप ब्रेन से बात करते रहोगे तो ऐसा नहीं होगा कि सिग्नल्स कम हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे काम आप कर सकते हो जिससे स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, स्लीप रेगुलर रहना चाहिए, एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, कॉफी कम कीजिए, कैफीन, इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, काउंसलिंग या थेरेपी लीजिए, और प्रेशर निकालिए इंटरकोर्स से कि अभी एग रिलीज हो रहा है, आपको इंटरकोर्स करना पड़ेगा। परफेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी और शांति की जरूरत है। इसलिए अगर आप अपने बॉडी को ब्लेम कर रहे हो कि प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है और यही उसका कारण है, ये सच नहीं है। आपके ओवरीज या आपका यूट्रस, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन सिर्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसलिए आपको आपके ब्रेन को सेफ फील कराना है। जैसे मैंने कहा वैसे करिए, आपके फर्टिलिटी के दोबारा ठीक होने के चांसेस बहुत होते हैं। याद रखिए, प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल इवेंट नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल परमिशन है। धन्यवाद।